के कलाम की तरफ तवज्जो करते हैं। आज पूरी दुनिया में यीशु के जी उठने की ईद जो है वो मनाई जा रही है। क्रिश्चियनिटी में यीशु का जी उठना एक बहुत जबरदस्त अकीदा है और क्रिश्चियनिटी की बुनियाद जो है वो यीशु के जी उठने के अकीदे पर है। जी उठना यीशु का मसीहों के लिए क्यों अहम है? सबसे पहले नंबर पर जी उठना इसलिए अहम है क्योंकि मसीही इस बात का यकीन कर सकते हैं कि हमारा खुदावंद जो कुछ कहता है वो पूरा कर देता। उसने कहा तुम इस मकदस को ढा दो, मैं 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मसीहों के लिए जी उठना इसलिए बहुत अहम है। यीशु का जी उठने की अहमियत ये है कि दुनिया में और कोई ऐसा लीडर नहीं जो मुर्दों में से भी जिंदा हुआ हो। तन्हा हमारा लीडर है। उसकी जो अप्रोच है वो ना सिर्फ दुनिया की कामों तक है बल्कि वो मौत पे भी फाते है। हमारा लीडर सबसे बड़ा है। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जी उठना मसीहों के लिए इसलिए भी अहम है। जी उठना इसलिए भी अहम है कि हम ये ईमान रख सकते हैं कि अगर यीशु मुर्दों में से जी उठा तो उसके पैरोकारों को भी उसने कहा कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा और मुर्दे गैर फानी हालत में कब्रों से निकलेंगे। एक मसीही इस बात पर ईमान रख सकता है कि अगर उसका खुदावंद मुर्दों में से जिंदा हुआ है तो हम भी इस दर्जा तक पहुंचेंगे। हालेलुया। 3 बातें मैंने बताई हैं। नंबर 1 कि उसके प्रॉमिस सच्चे हैं, इसलिए जी उठना की अहमियत हमारे लिए है। हम इस बात पर ईमान रखते हैं। दूसरी बात कि वो मौत पर भी फाते है। हमारा लीडर सबसे ऊपर है। तीसरी बात हम इस बात पर जी उठने से ईमान रख सकते हैं कि हम भी मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंच जाएंगे। और चौथी बात यह कि जिस रूह ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर दिया वही रूहुल कुद्दस हमारे बीच में काम कर रहा है और वो हमारे फानी बदनों को नई जिंदगी दे देगा और हम नई जिंदगी में चलेंगे। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। आज मत्ती की अंजील के मुताबिक हम यीशु के जी उठने पर गौर करेंगे। मत्ती की अंजील का 28वां बाब है, पहली आयत से। और सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन पो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो एक बड़ा भंचाल आया क्योंकि खुदावन का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानद सफेद थी और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फिर फरिश्ता पैगाम देना शुरू करता है। फरिश्ता ने औरतों से कहा डरो मत, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। अभी आगे मैं इसके बाद पढ़ूंगा, लेकिन पहली बात जो यहां तक है मैं ये बता देना चाहता हूं कि कब्र पर मरियम मगदलीनी वो पहली औरत है
जो कि पहुंची है। और बाइबल मुकद्दस ये बताती कि सबसे पहले ये आई और फिर दूसरी औरत भी। और संडे के दिन 5 लोगों ने यीशु को जी उठने के बाद देखा। 5 लोगों ने नहीं, 5 दफा देखा, और फिर बाकी 40 दिनों में भी। लेकिन उनमें से सबसे पहली औरत मरियम मगदलीनी है। और यीशु की नजात का काम यहां से जाहिर होता कि नजात कैसी खूबसूरत चीज है कि जो इस लायक नहीं थे। यहूदियों में औरत का दर्जा भी नीचे था। यीशु ने अगर जिंदा होने के बाद अपना आप जाहिर पहले नंबर पर किसी को दिखाने के लिए चुना तो वो उसने मरियम मगदलीनी। और नजात पाने की इब्तदा जहां पर उसने नजात का पैगाम दिया, कुएं पर बैठी, वो भी औरत थी। और ये दोनों औरतें, इनका किरदार भी सवालिया निशान है कि कोई बहुत अच्छा किरदार इनके पास नहीं था, लेकिन यीशु कमजोरों को नजात देने आया है। और जी उठने के बाद सबसे पहले मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया। और फिर 10 तीसरे नंबर पर 10 शागिर्दों को, और फिर पतरस को, और फिर जो है वो 500 से ज्यादा लोगों का भी जिक्र है ग्रंथियों के खत के अंदर। मैं ये बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह जब आए तो जब जी उठे तो जी उठने के बाद वो बार बार नजर आते रहे। जी उठने के बाद उनका बार बार नजर आना इस बात की अक्कासी कर रहा था, इस बात को जाहिर कर रहा था कि खुदावंद उनके अंदर जो गवाही रखना चाहते थे वो मजबूत गवाही रखना चाहते थे, ताकि ये जिंदगी में कभी जुम्बश ना खा जाए। और इसलिए सिर्फ एक बार ही नजर नहीं खुदावंद आए, 2 बार भी नहीं। यहूदियों के अंदर शरीयत के मुताबिक अगर 2 गवाहियां होती थी तो फिर वो बात पक्की होती थी। लेकिन बाइबल मुकद्दस में खुदावंद ने उनको इतना मजबूत किया कि पहले दिन ही 5 गवाहियां दी। 5 दफा यीशु जाहिर हुए। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और यहां तक जो वर्सेस हमने पढ़ी हैं, भूचाल जलजला जो था वो यीशु के जान देने के वक्त भी आया। और यीशु का जी उठना भी कायनात को हिला देने वाली खबर। और इस खबर ने भी पूरी कायनात को हिला दिया और भूचाल आ गया और पत्थर लुढ़क गया। और पत्थर का लुढ़क जाना एक बड़ा भूचाल आया। ये औरतें आई हैं। जब यीशु जी उठा तब पत्थर नहीं हिला, तब पत्थर वहीं था, क्योंकि यीशु के जलाली बदन को निकलने के लिए पत्थर को हटाने की जरूरत नहीं थी। उसका बदन बंद कमरों के अंदर भी शागिर्दों के पास पहुंच गया। पत्थर इसलिए लुढ़काया गया ताकि मरियम मगदलीनी देख सके, ताकि दूसरी औरत देख सके, ताकि पतरस अंदर जाकर उन कपड़ों को देख सके जो यीशु के बदन पर थे, और वो बिल्कुल वैसे ही पड़े थे, क्योंकि यीशु जी उठा था और वो कपड़े वहां के वहां ही रह गए जहां पर यीशु लेटा हुआ था। और यूहन्ना की अंजील ये बताती है कि यीशु जहां लेटा था कपड़े वहां पर ही पड़े थे, और रुमाल जहां सर था अलग पड़ा था, राउंड शेप में जो उसके सर पर लिपटा हुआ था वो भी बिल्कुल वैसे। और ये सबूत था जो दुश्मनों की अफवाहें थी कि उसको जी चुरा कर ले गए, वो अफवाहें झूठ साबित हो रही हैं, क्योंकि कपड़े उसी तरह पड़े हुए हैं। अगर किसी ने उठाकर लेकर जाना था तो उसको कपड़े वैसे रखने की जरूरत नहीं थी,
कि वो उनके यीशु के कपड़ों को वैसे ही रखते कि जैसे वो पड़ा हुआ था, कपड़े और राउंड शेप में वो रुमाल जो बंधा हुआ था उसके सर पर, वो भी वैसे ही। और ये सबूत थे। और फरिश्ता का पैगाम जो है वो मैं उस पर बात करना चाहता हूं। 4 बातें फरिश्ता ने कही। फरिश्ता ने उनको क्या क्या बात कही? 5वीं आयत, फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। पहली बात उसने कही, डरना नहीं है। यीशु के जी उठने की खबर देने वाले फरिश्ते का पहला पैगाम है, डरना नहीं है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु के जी उठने की खबर मुझ तक और आप तक जो पहुंची है वो कह रही है डरना नहीं है। यीशु का जी उठना हमें ये सिखा रहा है, हमें किसी बात में डरने की जरूरत नहीं, हमें बीमारियों से डरने की जरूरत नहीं, हमें किसी भी मौत से भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा यीशु मौत पे भी फाते है। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पहला नुक्ता, डरो मत। फरिश्ता का पहला नुक्ता क्या था? डरो मत। मैं जानता हूं तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। नंबर 2, उसने कहा वो यहां नहीं है। यीशु मुर्दों के अंदर नहीं है। यीशु डेड प्लेसेस के अंदर नहीं रह सकता। यीशु वहां है जहां जिंदा लोग हैं। हमारे लिए ये अहम बात है कि यीशु, पहले फिजिकली उस बात को देख ले, फिर स्पिरिचुअली भी देख लेते हैं। वो यहां नहीं है, फरिश्ता का पैगाम है। यीशु को कब्र अपनी कैद में रख नहीं सकती, वो यहां नहीं है। यीशु को पत्थर रोक नहीं सका, वो यहां नहीं है। और स्पिरिचुअली समझ लें, यीशु मुर्दा रखने वाली जगहों पर नहीं रहता। वो तीसरे दिन कब्र में से बाहर आ गया। अगर मेरी और आपकी लाइफ के अंदर जिंदगी ना आई तो फिर यीशु यहां नहीं रहेगा। अगर प्रस्तश यहां पर रहेगी, ताजगी यहां पर रहेगी। मेरे अजीजों, अगर यीशु को अपने दिल में, अपने घरों में रखना चाहते हैं तो उस जगह को आबाद करें प्रस्तश से, और उसके कलाम से यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। तीसरे नंबर पर 4 बातें कही हैं फरिश्ता ने। तीसरी बात, और क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, और आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था। तीसरी बात, प्रूफ। आओ, फरिश्ता कहता आओ ये जगह देखो। यीशु की कब्र तब भी खाली थी और यीशु की कब्र आज भी खाली है। जोरदार तालियां बजाएं। उसने कहा पहले नंबर पर डरो नहीं, दूसरी बात वो यहां नहीं है, और तीसरी बात आओ ये जगह देखो जहां यीशु पड़ा था। ना सिर्फ उन औरतों ने देखी बल्कि पतरस ने देखी, और इस जगह पर जाकर उसे पता चला यीशु की कब्र खाली है, और ये दुनिया की तारीख बन गई है। ये हिस्टोरिकल बात है। दुनिया में किसी की कब्र ना ऐसे खाली हुई
और ना आज है, सिर्फ यीशु की कब्र। इस तरह ऐसी खबर फरिश्ते की जो है कि आओ और देख, यहां ये जगह देखो जहां खुदा पड़ा हुआ था। और वहां क्या थे? सूती कपड़े और वो रुमाल जो उसके सर पर लिपटा हुआ था। और वो एक गार की तरह थी कब्र, और वो वहां पर अंदर जाकर उसने देखा। चौथी बात, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। ये खबर अपने पास रखने वाली नहीं है। हालेलुया। चौथी बात जो फरिश्ता ने कही, उसने उनको काम दिया। और मैंने YouTube पे जो वीडियोस कुछ अपलोड की हैं, तो उसमें भी मैंने बताया कि उसने मरियम को भी ये काम दिया। जब यीशु खुद मिला, यहां फरिश्ता भी कह रहा है, और मरियम को खुद मिलकर उसने कहा मेरे भाइयों को। और ये बात उसने क्या कहा जी? चौथी बात कि जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो वो मुर्दों में से जी उठा है, दूसरों तक जो अभी तक बेखबर है। आप कहेंगे सबको ये खबर है, ईद मनाई जा रही है, लेकिन जो रात के पतंगे उड़ा रहे हैं, चर्च भी कोई नहीं जाना उन्होंने, कई रात के पीते जा रहे हैं, तो पता कोई नहीं है यीशु जी उठा है कि नहीं जी उठा। उनके लिए तो ऐसे ही जैसे दूसरी कौमों की ईदें होती हैं, तो वो तो वैसी ईद मना रहे हैं। ईद उसकी है जिसे पता है यीशु मेरे लिए जी उठा है, और वो सुबह सवेरे भी उठेगा, कहेगा मेरा यीशु जिंदा है। वो हर रात को कहेगा मेरा यीशु जिंदा है। वो हर दोपहर को कहेगा मेरा यीशु जिंदा है। उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। और ये बात और नामी आयत इसकी मैं पढ़ना चाहता हूं आगे। एक और खास बात आपको बता दूं। और देखो यीशु उनसे मिला और उससे कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। यीशु ने क्या कहा? मेरे भाइयों से जाकर बड़ी फिक्र खुदावन। और एक बात बड़ी खूबसूरत यहां से मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु की मोहब्बत ऐसी है, यीशु ने दिल से उन्हें माफ कर दिया। वो सारे भाग गए थे, सारे शागिर्द चले नहीं गए थे, मौत पर तो चले गए, भाग गए थे सारे। पतरस ने इनकार भी कर दिया हुआ था। पतरस का खसूसी नाम भी खुदावंद लेता रहा, कैफा को और मेरे भाइयों को। ये बताओ, खुदावंद ने उनको माफ कर दिया। हालेलुया। उसने कहा मेरे भाइयों को। एक और बात सीख ले, यीशु ने पहला वर्ड जो अंजील में यूज हो रहा है वो शागिर्द है। डिसाइपल्स जो हैं वो गुलाम की तरह की बात है, मीनिंग उसके ऐसे आते हैं। और फिर यूहन्ना की अंजील में सेकंड वर्ड जो खुदावंद यूज करता है वो कहता है मैंने तुम्हें दोस्त कहा। सेकंड वर्ड क्या है? दोस्त। और तीसरा यहां पर जब जाने लगा उसने कहा मेरे भाइयों को जाकर कहो उसकी
कुर्बत उनके साथ ज्यादा होती जाती है। जैसे जैसे यस्सु अपने जलाल में पहुंचता जाता है, उसकी कुर्बत जैसे जैसे टाइम यस्सु के साथ गुजारेंगे, खुदावंद आपके ज्यादा क्लोज हो जाएगा। हालेलुया। आपके लिए फिर हर रोज ही मौजज़े होंगे, आपके लिए हर रोज ही अच्छी चीजें होंगी। और गलील की भी बात आ रही है। खुदावंद ने कहा कि उनको कहो गलील को जाए, मैं वहां पर मिलूंगा। लेकिन गलील, उस दिन वो गलील में नहीं पहुंचे। यस्सु बेकरार था, वो तो छुपे हुए थे, डरते हुए छुपे हुए थे। यस्सु बंद कमरों में पहले उनसे मिला है। जो तीसरा ज़हूर है ना, वो पहले मरियम मगदलीनी को, फिर वो औरतें भी, उन्होंने भी देख लिया। और फिर वो 10 शागिर्द जो छुपे हुए थे, यस्सु कमरे में उनके पास चला गया। क्या तो इनको रहा था कि गलील में जाए, एक गलील चले, उन्हें डर दिया, जाना ही नहीं सी। वो बाद में फिर खुदावंद उनको गलील में मिला और फिर पैगाम दिया यस्सु ने उनको। और वो अगली नेक्स्ट टाइम वो मिला। और इसकी 11वीं आयत से जो बात है यहां पर, यहां ये है कि एक तरफ वो औरतें निकली हैं, 11वीं आयत से 15वीं आयत तक जो कुछ सीन यहां पर, पहरेदार जो हैं वो परेशान हैं और वो भी पहुंच गए हैं और वो जाकर हाकिमों को बता रहे हैं और वो उन्हें पैसे दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अब ये बताओ कि उसके शागिर्द चोरी करके ले आए। 2 ग्रुप्स निकले हुए हैं। आज भी दुनिया में 2 ग्रुप्स हैं। एक तरफ औरतें निकली हुई हैं और वो जाकर बता रही हैं यस्सु जी उठा है, हमें फरिश्ता मिला है। एक तरफ वो भाग भाग कर इधर को जाती हैं, वो पतरस को, यूहन्ना को, हर एक शागिर्द को मिल रही हैं और यस्सु जिंदा हुआ है। एक पॉजिटिव पैगाम है और एक तरफ नेगेटिव पैगाम भी गर्दिश कर रहा है। झूठ का पैगाम भी गर्दिश कर रहा है, झूठी तालीमें भी गर्दिश कर रही हैं, गलत चीजें। वो फेसबुक पर देख रहे थे, एक किसी ने लगाया हुआ था खजूर के त्योहार पर, वो पता नहीं ऐसे खुद ही गधे बने हुए थे, ऊपर बाइबलें रखी हुई थी और औरतें अपने दुपट्टे जो थे वो तार तार कर आगे रख रही थी। वो कह रहे थे ये क्रिश्चियनिटी कहां से आ गई है। घुटने टेके हुए थे, ऐसे ऐसे चल रहे थे। ये भी क्रिश्चियनिटी है। झूठी तालीमें, सलीब पर यस्सु को लटका, यस्सु की तरह वो खुद लटक जाते हैं, कोड़े मार रहे हैं, एक बंदा बना देते हैं उसको कोड़े मारते हैं। ये गलत चीज है, गलत पैगाम भी गर्दिश कर रहा है। वो कहते वो तो उसके शागिर्द उठाकर उन्होंने प्रोपोगंडा, रातों रात वो परेशान होकर जब पहरेदार उनके पास जाते हैं तो वो एक प्रोपोगंडा बनाते हैं, पैसे दे रहे हैं, गलत अफवाहें, गलत खबरें, गलत तालीमें भी फैल रही हैं और एक तरफ दुरुस्त पैगाम और उसका झंडा आज भी ऊंचा है। औरतें कहती हैं भाइयों को जाकर के यस्सु जी उठा है। हालेलुया, यस्सु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज लॉर्ड, यस्सु जी उठा है, यस्सु जी उठा है। लास्ट बात, उसने उनके सपुर्द गलील के पहाड़ पर एक पैगाम सपुर्द किया। सबको जो ईमान लाएगा उसको क्या देना है जी? बपतिस्मा। और बपतिस्मा भी अपने अंदर जो पैगाम रखता है वो भी यस्सु की मौत और उसके जी उठने का है। बपतिस्मा जो अपने अंदर पैगाम रखता है वो है यस्सु के साथ यूनाइट होना,
उसकी मौत में, और उसके जब पानी में डुबोए जाते हैं तो हम उसकी मौत में शामिल होने का इजहार करते हैं, और जब ऊपर आते हैं तो जी उठने का। एक शख्स दुनिया में जब बपतिस्मा पाता है, अपनी जिंदगी खुदावन को देता है, तो वो मसीह के साथ ऐसे यूनाइट होता है कि वो कहता है मैं उसके मौत पर, दफन होने पर और जी उठने पर पूरे दिल से ईमान ले आया हूं। आए अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपने आप को खुदावन के सुपुर्द करते हैं। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, हम शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा है, ताकि हम जाने कि तू जिंदा है। कहने के मुताबिक, कलाम मुकद्दस के मुताबिक, उन सहाइफ के मुताबिक जो अंबिया की मार्फत हम तक पहुंचे, हम शुक्रगुजार हैं। एक एक जिंदगी को बड़ी बरकत बख्श देना। आज के इस पैगाम के साथ एक खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं यीशु नाम से। इसी गीत के दौरान अपना हदिया खुदावंद के पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह, फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। बदन की शिफा, राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। आइए दुआ करते हैं आज की सारी बरकत के लिए। सदी पर खुदावंद तेरी बरकत को चाहते हैं, एक एक जिंदगी को, एक खानदान को खुदावंद आज की इस जी उठने की खुशी के अंदर है खुदावंद तेरे पाक नाम के वसीला से बरकत पाते रहें, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए,
तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्शते, हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत सबके साथ हमेशा तक होती रहे। ईद क़यामत मसीह मुबारक।